एक तोड़फोड़ का अमल जो है वो पंजाब की तहरीक इंसाफ के अंदर हमें होता नजर आ रहा है। मजहर अब्बास साहब, आपने बहुत हम्बल से, बहुत पेशेंस से तीनों आर्गूमेंट सुने आपने, लेकिन ये जो आर्गूमेंट है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि खती जाली है, जिससे नासिर हुसैन शाह साहब ने दोहराया, आपकी इस पर क्या जजमेंट है? खत जो है वो मौसर है या नहीं है, उससे साबित क्या होता है, लेकिन क्या ये डिस्पैच आपको जाली लग रहा है? शुक्रिया मोहित। देखिए, यहाँ तीनों बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। मेरी ज़ाती तौर पे जो कंसर्न है बीइंग अ डेमोक्रेट, वो ये है कि 75 साल बाद भी इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, और आइंदा भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासत जिस नहज पे पहुँच गई है उसमें मुझे नहीं लगता। मैं मरियम नवाज साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल सुनी थी, मैं उनकी थ्योरी तो बाय नहीं करता, लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ अमेरिकन डिस्पैच भी हमें देखना चाहिए और रशियन रिप्लाई भी देखना चाहिए। और रशियन रिप्लाई सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, उन्होंने उससे आगे जाके बात की है, जो कि मेरा ख्याल है वो भी उस लिहाज से आती है कि वो वोटर से अपील कर रहे हैं कि वोटर को ये करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम ये देखें कि हम अपने मुल्क को किस नहज पे ले आए हैं। अब फर्ज करें, जैसे अभी अंदलीब साहिबा भी कह रही थी, फर्ज करें किसी गवर्नमेंट के बारे में, किसी पार्टी के बारे में आपके पास ये शवाहिद हैं कि वो पार्टी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है, वो गद्दारी की मुर्तकिब हो रही है, तो आज तक कोई रेफरेंस क्यों नहीं बनाया कि आपके पास ऐसे शवाहिद हों कि जिसकी बुनियाद पे आप किसी पार्टी को कलअदम करार दे दें कि वो उससे गद्दारी के मुर्तकिब हुई है। हम सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, मेरी कंसर्न जो 3 अप्रैल को हुआ, उसमें मेरी सबसे ज़्यादा कंसर्न आर्टिकल 5 है। यानी आप आर्टिकल 5 का सहारा लेके दरअसल वो लोग जो वहाँ मौजूद हैं उनकी वफादारी को, मुल्क से वफादारी को, रियासत से वफादारी को आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो आर्टिकल 5 उसी चीज़ को एड्रेस करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं, 2 रिमार्क्स उनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं मेरी नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने कहा कि स्पीकर जो रूलिंग दी गई है उसमें सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कोई रीजनिंग नहीं है उसके अंदर। यानी आप किसी को कह रहे हैं कि रियासत का वफादार नहीं है, इस बुनियाद पे आपने उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। अभी तो ये एस्टैब्लिश होना है, अभी तो इस पे इंक्वायरी होनी है, अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि इंक्वायरी कमीशन बनना है, तो आपने उसकी बुनियाद पे आप कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ग्राउंड पे आप मेजॉरिटी लूज कर गए थे। यानी अगर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप मेजॉरिटी लूज कर गए थे, चाहे आप मुनर्रफीन को अलग भी कर दें, तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस तो आपके साथ नहीं थी। तो ये जो बुनियाद है, और 7 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक आपने जब उसको जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर करार दे दिया, 25 मार्च को जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मोशन मूव किया, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? उस वक्त ये चीज़ क्यों नहीं सामने लाए कि इस किस्म की कोई चीज़ पता चली है? इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि जब वोट इलेक्शन में सारे लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जब इलेक्शन में विड्रॉल का टाइम निकल जाता है तो उसके बाद तो सिर्फ वोटिंग होती है। वोटिंग के दिन आप कैसे रोक सकते हैं? वोटिंग के दिन आप उस मोशन को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है ये डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। मजहर अब्बास साहब, ये भी मुमकिन है कि अदालत मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से एक रहनुमाई कर दे, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स इशू कर दे कि किस तरह से स्पीकर का कॉन्डक्ट चैलेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फ्यूचर के लिए अदालत एक राह तो दे दे, लेकिन अभी कहे कि इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। उस सूरत में कराची के इलेक्शन की क्या सिचुएशन होगी? कराची में आप क्या देख रहे हैं? मोहित, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदलीब साहिबा इसका जवाब दें कि 25 मार्च को जब स्पीकर ने इसको जो है इन ऑर्डर करार दिया मोशन को, तो 25 मार्च तक तो ये चीज़ पता चल गई थी ना। जो भी जाए कहा ना कि कॉन्स्पिरेसी की कानूनी उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और कॉन्स्पिरेसी जिसके खिलाफ होती है उसको नहीं बताया जाता, लेकिन उसको भी छोड़ दें। लेकिन जो चीज़ें आपके पास थी, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता और बहुत से लोगों को नहीं पता, जो आपके पास तो एविडेंस थे ना, 25 मार्च तक तो ये सारी चीज़ें मैच्योर्ड हो गई थी ना। तो 25 मार्च को क्यों नहीं गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ली असेंबली के अंदर? जब शहबाज शरीफ साहब वो मोशन मूव कर रहे थे,
उस वक्त ये पोजीशन क्यों नहीं ली गई? फिर मजहर साहब जब शायद उसकी वजह यह हो कि 31 को मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो 31 को हुई है, उससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला उठा हुआ था। मोहित एक मिनट, 25 मार्च तक ये तो पता था कि ये सूरत हाल है। हम इतना बड़ा जो वो बना रहे हैं कि क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं पता इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जिस गवर्नमेंट को ये पता था सारी चीजें, और जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो लोग हैं उनको भी 7 मार्च शायद उससे पहले भी पता हो गया होगा उनको, क्योंकि जाहिर है वो जो लेटर आता है वो सिर्फ एक जगह नहीं आता, कोई 12 जगह आता है, वो लेटर 12 जगह जाता है। तो वहां पोजीशन नहीं दी गई, वहां पोजीशन क्यों नहीं दी गई? और दूसरे आज तक उसके बाद 31 मार्च को जब आपके बकौल ये सब एस्टैब्लिश हो गया था, 31 मार्च को केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ? मजहर अब्बास साहब, इसकी क्या वजह है कि अदालत ने जो को पिटिशनर्स हैं, जो एप्लीकेंट लेके गए हैं लोग, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है? वहां जहां कंबाइंड ऑपोजिशन गई है वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, और ये चीज आज वहां अदालत के सामने इसका जिक्र भी किया गया। देखिए, इसका मुझे इल्म नहीं कि वो उन्होंने नहीं बनना होगा, ऑलरेडी ऑपोजिशन दीगर जमातें जो हैं उसमें जारी होंगी शायद, लेकिन मैं बिल्कुल उनके बिहाफ पे कह नहीं सकता कि उन्होंने क्यों नहीं वो किया। लेकिन आपने पिछली मरतबा कराची का इलेक्शन बहुत डिफरेंट होगा इस मरतबा, और इसलिए कि सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई मैदान में होगी, एमक्यूएम होगी, जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी होंगी, बल्कि तहरीक लब्बैक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कराची के जनरल इलेक्शंस में भी और बल्दियाती इलेक्शंस में भी। अच्छा, तो ये तो कराची जो है वो इस मरतबा बहुत मुख्तलिफ होगा। कराची इलेक्शन बहुत, इसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये कि जो तहरीक लब्बैक की वजह क्या है? तहरीक लब्बैक फैक्टर जो है वो, क्योंकि जितनी भी ज्यादातर खास तौर पे जो मेमन कम्युनिटी है कराची की, वो माजी में एमक्यूएम से जुड़ी हुई थी, एमक्यूएम के वोटर्स थे। उनको क्योंकि जब एमक्यूएम के बाद सुन्नी तहरीक और ये सारी चीज़ें जो जमातें आई, अब उनको सारा कैप्चर कर लिया है तहरीक लब्बैक ने, तो उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है। देखिए, पिछली मरतबा भी जो लियारी का इलेक्शन था उसमें जो तहरीक इंसाफ के बाद नंबर 2 थी वो तहरीक लब्बैक थी लियारी में, पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे थी, और दीगर जगहों पे भी 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार वोट लिए थे उन्होंने। 2018 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और 2 MPs भी मुंतखब हुए उनके, तो इसलिए वो एक फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मोहित, मैं फिर आखिर में यही बात करना चाह रहा हूँ, देखिए अभी अंदिलीब साहिबा ने वो पार्लियामेंट्री कमेटी जाना चाहिए था अपोजिशन को, सब कुछ, लेकिन जब नॉमिनेशन में फाइल करता हूँ तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन आती है ना, जब वो मोशन मूव हुआ उस वक्त कोई भी ट्रेजरी बेंच का कोई वजीर खड़े होकर उसने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये चीज़ें सामने आई हैं और इसकी तहकीकात है और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, लिहाजा स्पीकर अभी इस रूलिंग को इन ऑर्डर ना करें। वो क्यों नहीं किया स्पीकर ने? और वो क्यों नहीं? स्पीकर तो उस सूरत में करता जब गवर्नमेंट मूव करती। अच्छा, अब गवर्नमेंट तो वहां खड़ी नहीं हुई।